ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल 90। वो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है वो आप समझ लो। यहाँ पे वो ऐसा बोल रहा है कि आपको एक क्या करना है, दो टेंजेंट बनाने हैं और दोनों टेंजेंट 60 पे इंक्लाइन होने चाहिए। देखो क्या है वो मैं आपको एक बार रफ में समझा देता हूँ। देखो ये आपको एक सपोज आपने सर्कल बना दिया 5 सेंटीमीटर का। ये मेरा 5 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। अब इससे एक पॉइंट से मैं क्या बनाऊंगा, सपोज ये पी पॉइंट से मैंने टेंजेंट भी बना दी। ओके ये टेंजेंट हो गई। अब वो ऐसा बोला ये जो एंगल है ये एंगल 60 का ही होना चाहिए। अब वो आपको देख के बहुत इजी लगेगा कि सर सपोज मैं इधर एक लाइन बना दूं टेंजेंट और फिर 60 करके ऐसे बना, तो नहीं, इसमें एक जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। आपको करना क्या होगा, क्योंकि देखो अगर आप इसको 60 बनाओगे फिर इसका कंपलसरी 90 बनना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अगर 90 नहीं हो, क्योंकि अगर 90 नहीं होगा तो वो टेंजेंट नहीं होगा, इसका भी 90 बनना बहुत जरूरी होगा। और फिर अंदर जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनना चाहिए, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए देखो मेथड क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे। ओके, फिर एक रेडियस लोगे इस तरह से, कोई भी रेडियस ले लिया। अब यहाँ पे देखो हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये हमारा देखो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर आप समझ दो देखो तो, अगर आप देखो ध्यान से देखो तो ये इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना है। सपोज ये मेरा पी है, इधर ए है, इधर बी है और इधर ओ है, बराबर। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल इधर पी, इधर ए, इधर ओ और इधर बी। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल कितना होता है 360। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल कैसा भी है उसका टोटल तो कितना होना है 360। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेडियस बनाए। अब ये रेडियस अगर इधर साइड ऐसे एक दूसरी रेडियस बना दे, मतलब यहाँ पे क्या ये हमने एक रेडियस बनाया, अगर दो रेडियस इधर कंबाइन करे तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। तो अब ये एंगल को हम क्या बनाएंगे वो समझ लो। पहले क्या होगा, आपको ये 90 होना चाहिए। ओके तो ये मेरा 90 हो गया और ये भी क्या हो गया 90 हो गया। दो 90 90 मैंने बना लिया। और मेरे इधर जो एंगल मिक्स हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो मैं और मेरे इधर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल होना चाहिए 60। ओके ये तीन चीज तो फिक्स ही है, वो आप चेंज कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि देखो 90 होगा तो ही वो टेंजेंट है और ये इसने क्वेश्चन में बोल दिया 60 होना चाहिए। मतलब तीन चीज फिक्स हो गई तो बोलो ये चौथी चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जानी चाहिए। तो देखो 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस ये एंगल आपका O इजिकल टू क्या होना चाहिए 360। तो सबका टोटल 180 180 और 60 240। 240 प्लस एंगल O इजिकल टू 360। तो एंगल O आ जाएगा 120। कैसे 360 माइनस 360 कैसे, तो 360। ओके एंगल O कितना आ जाएगा 120। आया समझ में। तो ये कैसे वो पता चला, उधर गया तो माइनस हो गया 360 माइनस 240 तो क्या आ जाएगा 120। तो एंगल O कितना होना चाहिए 120। तो हम सबसे पहले जो हमको लास्ट में हमने एंगल निकाला ना कि भाई ये फिक्स होने के बाद ये एंगल इतना होना चाहिए, वही हमको पहले बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 120 बना देंगे। ये मेरा पहला स्टेप होगा क्या, एंगल O इजिकल टू 120 आया। सेकंड स्टेप होगा ये जो आपके टेंजेंट के पॉइंट है वो चाहे ए बी आप कुछ भी ले लो, अगर आपने ए इधर ले लिया और इधर बी ले लिया तो एंगल ए और एंगल बी दोनों को हम क्या बनाएंगे 90 बनाएंगे। ओके फिर क्या करेंगे, तीसरा डायरेक्ट इनको इधर से लाइन जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली ये होगा वो क्या हो जाएगा 60 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। ऐसा समझ में, कोई नहीं, एक सिर्फ रफ में समझाया, हम जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक साइड हम क्या करते हैं, स्टेप्स के लिए जगह छोड़ देते। इस साइड आपका क्या आ जाएगा स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ। आप जो अपने नोटबुक में करो ना तो एक पेज पे आप क्या कर देना कंस्ट्रक्शन बनाना, दूसरे पेज पे स्टेप जाने देना। और अगर आपकी लॉन्ग नोटबुक है तो आप ऊपर की तरफ क्या कर देना कंस्ट्रक्शन बना देना, नीचे की तरफ क्या करना स्टेप्स कर देना। पर आप अपने हिसाब से क्या करना, कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स के बीच में थोड़ी जगह छोड़ना, ताकि क्या हो अगर कंस्ट्रक्शन कहीं नीचे की तरफ एक्स्ट्रा भी हो तो स्टेप्स के अंदर क्या हो जाए मिक्सअप ना हो जाए। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहला हमको ऐसा बोला कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना। तो पहले हम स्केल ले लें और स्केल के ऊपर हम क्या बना लेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। ये हमने 5 ले लिया और ये हमारा आ गया 0। जीरो से 5 का हो गया तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेडियस का मैं क्या बना देता हूँ सर्कल। ओके ये हमारा क्या आ गया सर्कल आ गया। अब सबसे पहले ये हमारा हो गया सेंटर O। अब सेंटर O से एक रेडियस बना लेते हैं।
ओके, ये हो गया हमारी रेडियस। अब आपको देखो, अभी याद रखना आपका कंस्ट्रक्शन इस साइड किसी भी तरफ टेंजेंट हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि आपका इस तरफ ही टेंजेंट आएगा या इस तरफ ही आएगा। तो मैंने पहले मेरी क्या बना दी, रेडियस बना दी, इसको ओ ले लिया, इसको ए ले लिया, यहाँ तक आया। अब हम ओ पे क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, 120। तो 120 कंस्ट्रक्ट करना आपको आता है, कैसे करोगे, पहले ये लिया, एक कोई भी रेडियस का क्या बना देंगे, हम आर्क ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब दूसरा यहाँ पे क्या करोगे, सेंटर लोगे, पहले 60 बनेगा और फिर कितना बनेगा आपका, 120 बनेगा। में से ये पॉइंट में से पास होते हुए ऐसे क्या बनाओगे, आपकी रेडियस बनाओगे। देखो रेडियस आप इधर से कैसे भी खींचोगे तो रेडियस ही होगी, पर जब आप इस पॉइंट में से निकालोगे ना, तो ये दो रेडियस के बीच में एक एंगल बनेगा, वो एंगल कितना होगा आपका, 120। ये जो एंगल है 120 हो जाएगा, कितना है आपका, 120। आप डी में से चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखो, ये आप जब सेंटर पे रखोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 120। अब ये एंगल हमको कितना मिल गया, 120। अब यहाँ पे क्या ले लेते, बी पॉइंट। अब यही हमारे क्या होंगे, टेंजेंट के पॉइंट होंगे, ये आगे होके क्या होंगे, टेंजेंट से मैच होंगे। अब जब 90 बनता है कोई भी पॉइंट्स पे, तभी वहां से क्या निकल सकता है, टेंजेंट निकल सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, 90। ये हमारा क्या हो गया, पहले आर्क, फिर इधर आएगा 60, इस साइड आएगा 120। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा हमारा, 90। आपने एंगल का वीडियो देखा होगा तो आपको 90 बनाना इजीली आ जाएगा। अब फिर से मुझे इधर भी बनाना है, तो इधर भी क्या कर देते हैं, पहले आर्क, फिर इधर से 60, यहाँ से 120। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा आपका, 90। इंटरसेक्ट नहीं करे तो क्या करोगे, थोड़ा आगे जाने दो, इंटरसेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब ये दो पॉइंट मिल गए, और दूसरा आपको इधर से कौन सा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट। ओके, इन दोनों पॉइंट में से निकलने वाली लाइन एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करेगी। ये हो गया। अब आप इसमें से निकाल लो, अभी जो एक्स्ट्रा है उसको आप मिटा दो। और आप रे बनाना चाहो तो लंबी खींचो और फिर एक पॉइंट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पे इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट को अगर आप जो चाहो नाम दे सकते हो, मैं इधर पी दे देता। ओके ओके, तो अब ये क्या हो गया, आपका टेंजेंट ड्रॉ हो गया आया। तो अब कैसे टेंजेंट पता चला, देखो अब ये 60 ही होगा, वो आप कैसे कंफर्म करोगे, तो उसके लिए देखो, ये मैंने पहले, आप क्या करना, इधर ले लेना सेंटर इसको, और देखो ये आपका जो अंदर है वो 60 आ गया, बराबर। लेफ्ट साइड से लोगे तो अंदर वाला, राइट साइड से लोगे तो, अब जैसे इधर से ले लोगे तो आपका भी इधर से भी आप देखोगे ना, तो भी 60 ही आएगा आपका। ये देख लीजिए, आपका इधर 60 आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो जो टेंजेंट है, वो दोनों टेंजेंट जहाँ पे इनमर्ज हो रही है, मतलब जहाँ मिक्स हो रही है, वहां पे क्या आएगा, 60 एंगल बनना चाहिए। 60 हो गया, ये ऑब्वियसली 90 हो गया। जब 90 होगा तभी ये क्या होगा, टेंजेंट। आप इसको बोल सकते हैं, अगर 90 नहीं हो तो टेंजेंट होगा नहीं। तो ये और ये क्या हो गया, 90 90, ये हो गया 120, और ये हो गया आपका 60। अगर चारों का टोटल आप करोगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 360। तो समझ में आया। इसके साथ साथ मैंने स्टेप्स नहीं लिखा है, क्योंकि मैं एक बार आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको ये पूरा चीज समझाना चाहता था। अब हमने जैसे जैसे किया वो वापस रिवाइज भी कराऊंगा, रिवाइज कराते कराते स्टेप्स लिख लूंगा। देखो कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, ओ को सेंटर लेके एक रेडियस का क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो पहला स्टेप्स आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉ अ सर्कल with radius 5 सेंटीमीटर with center, और अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो, विथ टेकिंग द सेंटर या टेकिंग द सेंटर ओ विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ सर्कल, तो भी चलेगा। आप अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हो, आइए आपके ऑन वर्ड होते हैं। देखो सेकंड पॉइंट में हमने क्या, एक रेडियस बनाया था, उसके बाद इस पे 120 क्रिएट करके दूसरा रेडियस किया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सिंपली लिख देंगे, ड्रॉ टू रेडियस
Okay, draw two radius with angle 120. ओके ओके, या फिर इसकी जगह और आप लिखना चाहते हो तो एक स्टेप ऐसे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हो। दूसरा, टेक OA एंड OB एज रेडियस intersect at angle 120, मतलब 120 के एंगल पे वो क्या करे, इंटरसेक्ट करे। दोनों में से आपको जो समझ में आए लिखो, ये आपके वन वर्ड है, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप ऐसा क्यों लिखा है या वैसा क्यों लिखा। ओके, ये हमने हो गया। फिर क्या होगा, लाइन सेगमेंट फ्रॉम A एंड B इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ओके, मतलब हमने क्या कि लाइन सेगमेंट ए से निकाला और बी से निकाला, वो इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, P। हेंस टू टेंजेंट बोलो, टेंजेंट का नाम क्या होगा, PA एंड PB। ओके, इंक्लाइंड एट 60। ओके, मतलब यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया, ये जो है वो क्या है, 60 एंगल पे क्या करे, इंक्लाइन कर रही है। ओके, विद दिस वी कंप्लीट आवर कंस्ट्रक्शन नंबर 4। नाउ वी विल मूव टू फिफ्थ कंस्ट्रक्शन।